ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع ويسمع لك أو كما قال عليه الصلاة والتسليम. मेरे मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे हमनशीन बच्चे, इस्लामी अखलाक की महतरमा माँ और बहनें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि आज हम सब चौबे टोला की एक बनात की मजलिस में, जहाँ इदारा चल रहा है, उसकी निस्बत से एक मजलिस रची है। अल्लाह ताला इस मजलिस को कबूल फरमाए। दुनिया में आज कितनी रातें आज ऐसी भी होंगी जिसमें लोग फहाशी में, अय्याशी में और बुराइयों के गढ़ में लोग जिंदगी गुजार रहे होंगे, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम सब नेक काम में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी नेकियों को कबूल फरमाए। आइए हजरात, बहुत देर से आपने मेरा नाम सुना, काफी नाज़िमी इजलास मुफ्ती जाहिद कमर साहब ने चर्चा किया, आयाते कलामुल्लाह आपने सुनी, उसके बाद नाते नबी भी सुनी, फिर तकारीर भी आपने सुनी। सारी तकारीर से लेकर नाते नबी तक आपने समात किया है। 2-3 आशार मैं भी पेश करता हूँ, मेरा भी सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह बात होगी। सुनेंगे इंशाअल्लाह, पूरा मजमा बताइए। पहला शेर आप तक जाता है। अगर इस शेर को आप उठा लेंगे तो मैं समझूंगा कि जलसा इंशाअल्लाह कामयाबी की मंजिल तय करेगा। नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। हो नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। हो नात पढ़ने लगा हूं मैं जब से, मेरी किस्मत संवरने लगी है। मेरी किस्मत संवरने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। शहर तैबा, शहर तैबा की खुशबू मिली है, तब से आदत मचलने लगी है। एक बार पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मजमा नहीं बोले तो नुकसान होता है, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि मजमा बोले तो नुकसान होता है। जब शायरी हो तो मजमा बोले तो अच्छा लगता है, और शायरी न हो
उसके बाद बोले तो ये नुकसान होता है। तो जब मैं शायरी कर रहा हूं तो आप बोलिए, बोलने में कोई गुनाह नहीं है बल्कि नेकी मिलेगी। एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे आपकी नेकियों में अल्लाह इजाफा करेगा। अच्छा, फिर एक चेक करता हूं पढ़कर। ऐसी खुशबू बाद सबा तू आज कहां से लाई है, आज कहां से लाई है, आज कहां से लाई है। लगता है तू मेरे नबी के, लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। यूं घुट घुट कर मर जाना उलझन ही कुछ ऐसी थी, यूं घुट घुट कर मर जाना उलझन ही कुछ ऐसी थी। नाते बढ़कर उलझन ये, नाते बढ़कर उलझन ये मैंने भी सुलझाई है। लगता है तू मेरे नबी के घर से होकर आई है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मैं मजमा को जहां लाना चाह रहा हूं वहां तक अल्हम्दुलिल्लाह मजमा आ रहा है। अब 2-3 आशार भोजपुरी के समाप्त कर लीजिए। बहुत लोग चाहते हैं कि भोजपुरी में भी शेर हो। कि सारे नबियन का बोल दीजिए सुभान अल्लाह, कि सारे नबियन का इलन सरकार हो, वो जग में आहिल बहार हो। कि सारे नबियन का इलन सरकार हो, वो जग में आहिल बहार हो। कि आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। आम नबी का मुक़द्दर जगल बा, दादा का तो चेहरा खिलल बा। कि घर में हूरन का, कि घर में हूरन का लागल कतार हो, जग में आहिल बहार हो। कि घर में हूरन का लागल कतार हो, जग में आहिल बहार हो। और बहुत प्यारा शेर ज़हन में आ रहा है। कि चेहरा बा जैसन, चेहरा बा जैसन किसी भुवन में मोती, कि चेहरा बा जैसन किसी भुवन में मोती। असर पे बाताज जो की पहना के टोपी, के सर पे बाताज जो की पहना के टोपी। आके झुलना, आके झुलना, आके झुलना झूलावे मालार हो, वो जग में आहिल बहार हो। आके झुलना झूलावे मालार हो, वो जग में आहिल बहार हो। आज मेरे दोस्तों, आज हम मखमली बिस्तर पे सोते हैं और आज जिस तरह से बड़े बड़े घरों में हम सोते हैं मगर नींद नहीं आती। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एक बिस्तर था जिस बिस्तर पर सरकार मदीना जाते थे और नींद आ जाती थी। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, बोलिए ना सुभान अल्लाह। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि टूटी चटाई बा उनकर बिछौना, कि चंदवा बनल बाटे उनकर खिलौना। कि सारा आलम
सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिल बहार हो। कि सारा आलम बा उन पर निसार हो, जग में आहिल बहार हो। माशाअल्लाह, आपने बहुत गौर से सुना और बहुत अच्छा से सुना। अल्लाह ताला इस सुनने को कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला दुनिया के अंदर कुछ ऐसे इनामात से हमें नवाजा है कि जिनका ताल्लुक सिर्फ कलमा-ई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वालों के साथ खास किया। आप कहेंगे मौलाना सदर आलम ऐसे कौन से इनामात हैं जिन इनामात को सिर्फ ईमान वालों के साथ अल्लाह ने खास कर दिया? तो मैं सुनाता हूँ, अल्लाह ताला ने न जाने कितने शहरों को बनाया और सारे शहरों का सरदार अल्लाह ने मक्कतुल मुकर्रमा को बनाया और मक्कतुल मुकर्रमा सिर्फ ईमान वालों को दे दिया। अल्लाह ताला ने बेशुमार रातें बनाई, हम रातों को गिन नहीं सकते। सारी रातों का सरदार अल्लाह ने लैलतुल कद्र को बनाया और लैलतुल कद्र सिर्फ ईमान वालों को दे दिया। अल्लाह ताला ने 12 महीने बनाए, सारे महीनों का सरदार रमजान को बनाया और रमजान ईमान वालों को दे दिया। अल्लाह ताला ने 7 दिन बनाए और सारे दिनों का सरदार जुमा को बनाया और जुमा सिर्फ ईमान वालों को दे दिया। पता ये चला कुछ ऐसे अल्लाह के इनामात हैं सिर्फ ईमान वालों के साथ खास कर दिया है, बेईमानों को छाट। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह के इनामात को फरामोश कर रहे हैं, अल्लाह के बताए हुए हकामात पर चलना मुश्किल कर दिए हैं। यही वजह है हमारा घर परेशान है, हमारे माँ बाप परेशान है, हमारी बहन बेटियां परेशान है, हमारे भाई दोस्तों अहबाब परेशान है, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म हमारे दिलो दिमाग से निकल चुका है। वो तारीख याद कीजिए, नबी अकरम का जमाना चला गया है, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का जमाना भी चला गया है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु दौरे खिलाफत में हैं, वो हुक्मरां हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं। जब आप रास्ते से जा रहे थे, एक बकरी का चरवाहा बकरी चरा रहा था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि इतनी मचलती धूप में एक गरीब इंसान बकरी को चराता है। आपने जाकर कहा कि ऐ बकरी का चरवाहा, मुझसे तुम एक बकरी बेच दो, मैं तुझे पैसे देता हूँ, कम से कम इस पैसे से अपना काम निकालोगे और मौसम ठंडा में जाकर जिंदगी गुजारोगे। उस बकरी के चरवाहे ने कहा कि ऐ नौजवान, चूंकि उससे पता नहीं था कि ये अमीरुल मोमिनीन है, कहा ऐ नौजवान, मेरा काम बकरी चराना है, मेरा काम बकरी बेचना नहीं है, मेरी ड्यूटी चराने पर है, मेरी ड्यूटी बकरी बेचने पर नहीं है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक ने कहा सुनो, यहाँ पर अगर सौदा हो रहा है तो मैं हूँ और तुम हो, हमारे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, बेच दोगे तो फायदा तुझे होगा, बकरी का गोश्त बना करके मैं खा लूंगा, ये मेरा फायदा होगा। उस बकरी का चरवाहा कहता है कि सुनो सुनो सुनो, मैं बकरी बेचने की मजदूरी पर काम नहीं करता, मैं बकरी चराने की मजदूरी लेता हूँ। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं यहाँ कोई नहीं है, यहाँ तेरा मालिक नहीं है, एक बकरी बेच लोगे तो कौन जानता है इतनी बकरियों की तादाद नजर आ रही है। वो बकरी का चरवाहा कहता है कि कैसी बात करते हो, मेरा मालिक रहे ना रहे, मेरा मालिक देखे ना देखे, लेकिन मालिकों का मालिक तो देख रहा है, रब्बुल आलमीन देख रहा है, हमें और तुझे पैदा किया है वो अल्लाह देख रहा है कि मेरे और तेरे बीच का सौदा ये गलत हो रहा है। जब इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक ने कहा ऐ बकरी का चरवाहा, सुनो सुनो सुनो, मैं तो तेरे ईमान की चेकअप कर रहा था और चेकअप करने से पता चला कि जब तक तू जैसा इंसान इस धरती पर रहेगा, खुदा की कसम नबी की उम्मत कभी बर्बाद नहीं होगी।
आज गौर करो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज हम अपनी जिंदगी को पामाल और परेशान कर रहे हैं, खुद को डूब रहे हैं, दूसरों को डुबो रहे हैं। आज अगर नेकियों का सिलसिला जारी है तो अपने भाइयों को नेकियों में ले जाना कमाल है। अगर हमारे घर में हमारी बहन, हमारी बेटियां बेनमाजी हैं तो उस पर मेहनत करना हमारा फरीजा है। अगर हमारी बहन और बेटियां कुरान से अलग होकर जिंदगी गुजार रही है तो उन बेटियों को पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। आज मकातिब खोले जा रहे हैं, आज मदारिस खोले जा रहे हैं, लेकिन मकातिब में बच्चियां नहीं है, मदारिस में बच्चे नहीं है। और जब तक इन किताबों से वास्ता नहीं होगा, ईमान हमारा कमजोर होगा। आप कहेंगे कि पढ़कर ईमान कोई जरूरी नहीं है, तो सदर आलम कहता है कि आज से 1400 साल पहले की बात रही है, जब न ज़मीं थी न समा था, न मकी थी न मका था, न चांद था न सूरज, न जगमगाते तारे, न बिजली के कुमकुमे, खेत न खलियान, बाग न बागीचा। उस वक्त अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, और पैदा करने के बाद अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म में जब रूह डाली, और डालने के बाद हजरत आदम जब खड़ा होना शुरू कर दिए, होश में आना शुरू कर दिए, आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, वो कौन है ज़ात जिसने मुझे पैदा किया, वो कौन है ज़ात जिसने मुझे दुनिया को दिखाया। अल्लाह कहता है कि ए आदम, मेरी पहचान से पहले अर्श मुअल्ला पर देखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दिखाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अर्श पर देखते हैं तो उसमें लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पता ये चला कि मोहम्मद नहीं है, मगर अर्श पर अल्लाह ने नाम दे दिया है। सदर आलम नक्शा खींचा कि कल्बे आदम में जब रूह डाली गई, कल्बे आदम में जब रूह डाली गई, पूछता है ये आदम खुदा कौन है, तो आई आवाज आदम न घबराओ तुम, आई आवाज आदम न घबराओ तुम, पहले पहचान लो मुस्तफा कौन है, पहले पहचान लो मुस्तफा कौन है। उस आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने सिखाया, ए आदम ये देखो बैर का दरख्त है, ए आदम देखो ये फला चीज है, ये देखो फला दरख्त है, ये देखो इस तरफ आसमान नजर आ रहे हैं। सब कुछ अल्लाह ने दिखाया और सिखाया कि ए आदम पहले सीखो। आदम अलैहिस्सलाम ने जब सीख लिया, उसके बाद नबी बनाया गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नंबर आया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का नंबर आया, हजरत शीश अलैहिस्सलाम का नंबर आया। जितने दुनिया में नबी हुए सबको अल्लाह ताला ने पहले सिखाया है, बाद में नबी बनाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 नबियों के बाद आते हैं। आने के बाद अल्लाह ताला ने नबी नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह ताला ने पहले कहा, ये जिब्रील अमी जा मेरे नबी को सबक दो। जिब्रील अमी आए और सिखाना शुरू कर दिया। इक़रा से सबसे पहले इल्म दिया जा रहा है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पहले सिखाया जा रहा है। पता ये चला कि नबी बनने से पहले इल्म की जरूरत, तो हमें जिंदगी गुजारने के लिए भी इल्म की जरूरत। बात समझ में आवता? हाथ उठा के उठा बोलो माशाअल्लाह। अब देखिए हर चीज का अल्लाह इंतखाब करता है, चुनता है। अल्लाह ताला ने आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा, इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने हमारे नबी को भेजा तो हमारे नबी के लिए भी इंतखाब किया। दुनिया में बहुत बड़ी
बड़ी बड़ी किताबें अल्लाह ने उतारी है, लेकिन 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। उनमें से तौरेत है, उनमें से ज़बूर है, उसमें से इंजील है, उसमें सबसे बड़ी किताब कुरान मजीद है। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने तौरेत नाजिल की तो उसका इंतखाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए किया और कहा कि ए मूसा कोहे तूर पर चलो, तौरेत वहां मिलेगी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पर पहुंचे तो वहां पर तौरेत मिल रही है। ज़बूर का नंबर आया, ए दाऊद फला इबादत खाने में चलो, वहां ज़बूर मिलेगी। इंजील का नंबर आया, ए ईसा फला इबादत खाने में चलो, वहां पर तुम्हें इंजील मिलेगी। लेकिन अल्लाहु अकबर, हमारे नबी पर जब कुरान आया तो कुरान से ये नहीं कहा गया कि ए कुरान तू जहां रहेगा मेरा नबी वहां रहेगा, बल्कि ये कहा गया कि अल्लाह ताला ने तौरेत दी तो बुलाकर दिया कोहे तूर पर, ज़बूर दिया तो इबादत खाने में, इंजील दी तो इबादत खाने में। लेकिन नंबर आया कुरान का, अल्लाह ताला ने क्या कहा कि मेरा नबी मुज़दलिफा में होगा, कुरान मुज़दलिफा में जाएगा। मेरा नबी बदर में होगा, कुरान बदर में जाएगा। मेरा नबी खैबर में होगा, कुरान खैबर में जाएगा। मेरा हबीब गारे जोर में होगा, कुरान गारे सोर में जाएगा। मेरा नबी गारे हिरा में होगा, कुरान गारे हिरा में होगा। जहां जहां मेरा नबी होगा वहां वहां मेरा कुरान होगा। माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पता ये चला कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इल्म से आरास्ता और पैरास्ता किया है। आज हम अपनी बेटी की शादी में क्या कहते हैं, ए नसीमा ये कुरान रखो, ये मैं तुझे दे रहा हूँ कि फजर की नमाज के बाद पढ़ लेना। और फिर उसी बेटी से कहते हैं, ए बेटी तेरा होने वाला पति, तेरा होने वाला शौहर वो इंडोनेशिया में रहता है, मलेशिया में रहता है, इसलिए तुझे एक रंगीन टेलीविजन दे रहा हूँ, इस टेलीविजन को देखकर दिल बहला लेना। अगर वो हाफिज इरशाद साहब के मदरसे से नसीमा पढ़ी लिखी होगी तो वो कहेगी मेरे अब्बू एक तरफ जिंदगी बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं। इस तरफ जहां आप दाहिने हाथ में कुरान दे रहे हैं, इससे तो दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बन जाएगी, लेकिन रंगीन टेलीविजन देकर आपने मेरे ईमान को छीनने की कोशिश की। यहाँ भी तबाही है, वहां भी बर्बादी है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अब आप एहसास कीजिए, जो बाप अपनी बेटी को दोनों देता है, कुरान भी दे दिया और रंगीन टेलीविजन भी दे दिया। अब लड़की झाड़ू मारते मारते आगे बढ़ रही है, उसी घर में कुरान है, उसी घर में रंगीन टेलीविजन है, झाड़ू मारते मारते जा रही है। जब पहुंचती है वहां पर जहां रखा है रंगीन टेलीविजन, उसके पर्दे को हटाती है, शीशा को साफ करती है, फिर उधर से आई, दोबारा फिर शाम में झाड़ू मारी, फिर मारते मारते शीशा को साफ कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? इसलिए कि शीशा गंदा होगा तो पिक्चर गंदी होगी, शीशा साफ होगा तो फिल्म साफ नजर आएगी। लेकिन मुसलमानों, शर्म की बात है कि उस शीशा की बर्बादी, उस टेलीविजन की बर्बादी तो हम जानते हैं, फिर भी नहीं छोड़ते और सालों साल उसी घर में कुरान रखा है, मगर उसके जिस्दान तक छूने का मौका नहीं मिलता। आज हम अगर इल्म से आरास्ता होते, आज अगर हम इल्म से मालामाल होते, इस पर सबसे ज्यादा खर्चा करते, सबसे ज्यादा पैसा उठाते। आज मस्जिद के मुअज्जिन को देखो, 4000 देते हैं और पूरा ब्लॉक में हम चर्चा करते हैं कि हम अपनी मस्जिद के मुअज्जिन को 4000 देते हैं। इमाम को देखिए, अगर किसी मस्जिद के इमाम को 8000 दिया जा रहा है तो चारों तरफ शोर मचाया जाता है। हम लोग कम देते हैं, हम लोग इमाम को 8000 रुपया देते हैं। लंबा खींच के बताता है 8000 देते हैं। लगता है इतनी बड़ी रकम दे रहा है कि इस इलाके में 8000 कहीं मिलता ही नहीं है और कोई मौलवी देखा ही नहीं है। पूना की जामे मस्जिद मजा ना आए अगर बतिए बोलो, ऐसे कि हमारा शौक हो जाए कि हमारे बारे में कादू बतियाता होता है, तो थोड़ा सा खामोश रहिएगा तो मजा आएगा। पूना की जामे मस्जिद में एक मुअज्जिन अजान दे रहा था
और आजान देने के बाद एक वहीं पे सेठ पहुंचा, तो सेठ पहुंचा तो आजान उसको अच्छी नहीं लगी। जब उधर से आया आजान दे करके मुअज्जिन, तो सेठ ने कहा है इधर आ, इस तरह आजान क्यों दे रहे थे? कहा तब कैसे दी जाती है? करे आजान देनी थी तो बिलाल हबशी की आवाज में देना चाहिए था, आजान देनी थी तो लहने दाऊदी में देना चाहिए था, घिसी पीटी आवाज में आजान दे रहे हो, मुझे सुनना पसंद नहीं है। अब सेठ था पूना के, लेकिन मुअज्जिन बड़ा होशियार था। कहा ऐसे 600 रुपया देते हो और मोहम्मद रफी की आवाज तलाशते हो, अच्छा करोगे तब तो मुअज्जिन भी अच्छा मिलेगा, अभी 600 रुपए के लायक मैं ठीक हूँ। तो जब इंसान किसी चीज पर खर्चा करता है तो अल्लाह ताला उस खर्चे के एतबार से बरकत देता है। अब मेहमान घर में आ जाए, चुलिया नियार दावत हो जाए, आप कहे कि मेहमान भी वही खाएगा इसलिए कि सबकी दावत वही है तो इसकी भी दावत तो अच्छा लगी मेहमान के। मेहमान खा के कितना बेहुदा आदमी है, अरे सब खाना वहाँ खा रहे हैं लेकिन हम तो एक मेहमान है, हमको यहाँ खिलाना चाहिए। लेकिन मेहमान अगर बिल्कुल कट्टरपंथी हो कि खाएंगे इसी के घर में तो खाकर छोड़े। एक मेहमान आया और उसी वक्त चुलिया नियार दावत थी, तो अब दावत थी तो बीवी से कहा घर वाला कि सुनो सबकी दावत वहाँ है इसलिए इसकी भी दावत वही होगी, खाना मत बनाना। लेकिन माँ बहनें बहुत रहमदिल होती हैं, माँ बहनों ने सोचा कि या अल्लाह वो खाना कब खिलाएगा नहीं खिलाएगा, शौहर ने मना कर दिया, अब मैं क्या करूं। शौहर कहकर बाहर चला गया। अब वो औरत सोची कि कुछ ऐसा करे कि मेहमान को पता भी चल जाए और आवाज भी ना निकाले। तो उसने चूल्हा लगाया, आंच लगाई और हांडी रखी, चमचा डाली और उसके बाद कहने लगी कि हरिया है फूल मती बारिश दिन में धीकी है, हरिया है फूल मती बारिश दिन में धीकी है। अब मेहमान लोग समझ गए कि जी ये बारिश दिन में धीकी है तो खियाइए। देखिए कितनी अच्छी तरतीब निकाली थी तरकीब कि हरिया ही फूल मती बारिश दिन में धीकी है, हरिया ही फूल मती बारिश दिन में धीकी है। ये मेहमान लोग कहीं कच्चा ना रहे, बड़ा पक्का रहे, हो सकता आसे पास के होके। मेहमानों ने कहा ए बूढ़ी अम्मी क्या कह रही है, हरिया ही फूल मती बारिश दिन में धीकी है, हरिया ही फूल मती बारिश दिन में धीकी है। पहुना हवन बरहम बाबा 2 साल ले टिकी है। इतना आसान मत समझो, हम जब तक खाएंगे नहीं यहाँ से जाएंगे नहीं। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, कहने का हासिल ये है कि अल्लाह के रास्ते में जब इंसान खर्च करता है, मस्जिद में खर्च करता है, मदारिस में खर्च करता है, मकतब में खर्च करता है, अल्लाह के बताए हुए अहकामात के मुताबिक खर्च करता है, रसूल की सुन्नत के एतबार से खर्च करता है, तो अल्लाह ताला उस खर्च में बरकत देता है। अल्लाह ताला उस खर्च में ज्यादती अता फरमाता है कि ये मेरा बंदा ये मेरे रास्ते में खर्चा कर रहा है। आज बताना चाहता हूँ, आप सहाबा का नाम सुने हैं, हजरत अबू बकर और हजरत उमर फारूक, ये दोनों एक दूसरे में लगे रहते थे कि किस तरह मैं नेकियों में आगे बढ़ जाऊं, किस तरह से इनसे आगे बढ़ जाऊं। एक बार अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि सुनो आए मेरे सहाबा, जो जहां है वहीं से अपने अपने घरों में जाओ और जिससे जितना हो सकता है लेकर के आओ। अब हजरत उमर कहने लगे आज इंशाअल्लाह मैं अबू बकर से आगे बढ़ूंगा इस नेकी में। अब हजरत अबू बकर भी गए और लेकर आए, उमर फारूक भी गए और लेकर के आए। जब यहाँ आए तो अल्लाह के नबी ने पूछा हे अबू बकर तुम क्या लाए हो? अबू बकर सिद्दीक ने कहा हे अल्लाह के रसूल, घर में जो कुछ था वो सब आपकी खिदमत में है, घर में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ा। अब बताइए जो इतनी बात कह दे तो घर में बचा क्या? उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा आपकी खिदमत में हाजिर किया। उस दिन हजरत उमर फारूक कहते हैं कि आज नहीं बढ़ा तो कभी नहीं बढ़ूंगा। ये यकीन था मेरे दोस्तों और बुजुर्गों कि नेकियों में आगे बढ़ रहे थे, हम बिल्डिंगों में आगे जा रहे हैं, कारोबार में आगे जा रहे हैं, बिजनेस
बिजनेस में आगे जा रहे हैं, तिजारत में आगे जा रहे हैं, बिल्डिंगों में आगे जा रहे हैं। हमारा यकीन इस देखने के एतबार से काफी है, लेकिन चूंकि नेकी नजर नहीं आती है इसलिए उस पर यकीन नहीं है। अब पता चल जाए कि हम एक रकात पढ़े हैं और एक रकात में 72 लाख 76 लाख 77 लाख में नेकी मिल गई, अगर ये स्क्रीन पर आ जाए तो इंसान लाठी के जोर से उस नेकी में हिस्सा लेगा। लेकिन अल्लाह उसको अभी रखा है ताकि इसको मैं दिखाऊंगा आखिरत में। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई में लगे हुए थे और उस खंदक की खुदाई में तमाम के तमाम सहाबा मौजूद हैं। खूब गौर से सुनिएगा। आज इंसान को यकीन है दुनिया पर, लेकिन इंसान को आखिरत पर यकीन नहीं है, कमजोर हो रहा है। अल्लाह के रसूल 52 साल की उम्र में जब वो मक्का से मदीना जा रहे थे तो मदीना जाने के वक्त में अल्लाह के नबी ने अपने अली से कहा, ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाना और चारों तरफ से दुश्मन है, मेरे बिस्तर पे सो जाना और सुबह कर्ज वालों को कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत दे देना और मदीना में आकर मुझसे मिल लेना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह करके मदीना के लिए सफर करते हैं। हजरत उमर रसूल के बिस्तर, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूल के बिस्तर पर हैं, नींद आ गई है, चादर आपने तांग ली है, इतने में चारों तरफ से दुश्मनाने इस्लाम घर में दाखिल होते हैं। चादर खींची तो देखा कि यहाँ मोहम्मद नहीं, यहाँ तो अली है। कहा मोहम्मद कहाँ है? कहा कि मोहम्मद तो नहीं है, यहाँ तो अली है। बेबाकी से सो रहे थे। लोगों ने पूछा कि क्या तुझे डर नहीं लगा कि चारों तरफ से दुश्मनाने इस्लाम है और तुम खर्राटे लेकर सो रहे हो? कहा डर किस बात का? कहा क्यों, तुम्हें मालूम था? हाँ, फिर भी तुम इस तरह सोए हो? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि मुझे अल्लाह के नबी ने कहा कि सुनो, आज की रात मेरे बिस्तर पर सो जाना, सुबह उठकर कर्ज वालों को कर्ज दे देना, अमानत वालों को अमानत दे देना। मुझे यकीन हो गया कि आज की रात में मेरी मौत आ नहीं सकती है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने मदीना बुला लिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये यकीन था, लेकिन आज हमें यकीन नहीं है। अब मैं एक बात बताता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक की खुदाई में थे और तमाम के तमाम सहाबा खंदक की खुदाई में लगे हुए थे। इतने में एक सहाबी आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल मुझे बहुत भूख लगी है, भूख की तरफ से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। ए अल्लाह के रसूल, मेरे पेट पर पत्थर है, मैं बांध करके खुदाई कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, ए मेरे सहाबी, तुम तो रसूलुल्लाह को रहबर समझ करके अपना पेट दिखा रहे हो और पेट पर जो पत्थर लगा है इस पत्थर को दिखा रहे हो, लेकिन रहमतुल लिल आलमीन किससे दिखाए अपना हाल और किसको बताए अपनी बात। अल्लाह के नबी जब अपना दामन उठाते हैं तो रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर लगे हुए थे, लेकिन आपने किसी से नहीं कहा। वो सहाबी दिखा रहे हैं कि मेरे पेट पर एक पत्थर है, रसूलुल्लाह दिखा रहे हैं कि 2 पत्थर है। इतने में हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने आंख से देखा कि रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर हैं। हजरत जाबिर दौड़े दौड़े घर गए और अपनी बीवी से कहा कि सुनो सुनो, आज खंदक की खुदाई में रसूलुल्लाह के पेट पर 2-2 पत्थर लगे हुए हैं, मैंने आंखों से देखा है। अगर रसूलुल्लाह को दावत दे देता तो अच्छा होता। बीवी ने कहा कि घर में तो सिर्फ आधा किलो जौ का आटा है और आधा किलो जौ का आटा ये कितनी रोटियां बनेंगी, और एक बकरी का छोटा सा बच्चा है। ऐसा करो कि ये आधा किलो जौ का आटा मैं इसकी रोटी बनाती हूँ और बकरी के बच्चे को ज़िबह कर दो, रसूलुल्लाह के सालन में काम आ जाएगा और रोटी और सालन रसूलुल्लाह खाना तनावुल कर लेंगे। इतना सुनना था। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने फौरन ज़िबह किया और उसके बाद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे और जाकर के कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल
रसूल आपकी दावत मेरे घर में है। अब जब इतना सुनना था, बेटा जब भूख से रहे तो बाप को अच्छा नहीं लगता है। घर में अगर बेटी भूखी है, मां तड़प जाएगी, रात भर भूखी रहेगी, लेकिन अपनी बेटी को खिलाने की कोशिश करेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुनते हैं कि जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में दावत है, तो आपने फौरन कहा, ओ मेरे सहाबा, इधर आओ, इधर आओ, खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। क्या बात है अल्लाह के रसूल। तमाम के तमाम सहाबा दौड़ने लगे, ए अल्लाह के रसूल क्या बात है। हजरत आका फरमाते हैं कि सुनो सुनो, आज जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के घर में सारे सहाबा की दावत है। दावत कई आदमी के रहे? एक आदमी की दावत थी और सारे सहाबा की दावत रसूलुल्लाह ने कर दी। फिर वहां गए जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह और जाकर कहे, सुनो तो गड़बड़ हो गया। तो क्या, मैं तो रसूलुल्लाह से ही कहा था और नजदीक से कहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा की दावत कर दी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बीवी की बात सुनो। आज मैं आपसे बताता हूं, इंसान मर्द जैसा रहता है, अल्लाह ताला उसकी बीवी भी उसी जैसे अता करता है। अगर मर्द शराबी हो, शराब पीकर नशे में अगर डाउन है, और बीवी अगर बिल्कुल शरीफ मिल जाए, तो जिधर से आएगा उधर से लात मारेगा, जिधर से आएगा उधर से लाठी चलाएगा। तो अल्लाह ताला इसका भी मिजाज थोड़ा सा उसी टाइप का देता है कि उधर से लाठी मारे, उधर से लात मारे, तो इधर से तुम झाड़ू मारो, उधर से वो चलाता है, इधर से ये चलाती है, फौरन शराब का नशा उठ जाता है। एक जगह एक बात याद आ गई, मैं आ रहा था एक जलसे से, मोतिहारी में एक जगह है छतौनी, जहां पर बस स्टैंड है, वहीं पर मैं उतरा और वहां से जानपुर चौक लगभग 5 किलोमीटर है, रिक्शा पकड़ना था। अब जिस रिक्शा वाले से मैं बात कर रहा था कि मुझे जानपुर ले चलो, वहीं पे वो शराबी आ गया और आकर कहने लगा, पीछे हटो। तो मैं देखा कि भाई तो ओवरलोड है, अनलोड नहीं है। मैं समझ गया कि बेहतर है कि इस रिक्शा को छोड़ दिया जाए। तो रिक्शा वाले से कहा, चलोगे जानपुर? कहा हाँ चलेंगे। अब ये शराबी शराब के नशे में दाहिने चढ़ा, बाएं गिर गया और खड़ा होकर पूछा, कितना पैसा हुआ? मैं कहा, कमाल है, न इसको चढ़ते देरी है, न उतरते देरी है, और न पैसा देते देरी है। मैं रिक्शा वाले से कहा, यार ले ले, तुझे तेरा क्या कसूर है? वो तो समझ गया कि छतौनी बैठा हूँ, जानपुर उतर गया हूँ, अब इसे लेने में क्या कमी है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं कि जैसा इंसान अपने आमाल को पेश करता है, अल्लाह ताला उसकी बीवी भी वैसे ही अता करता है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चूंकि सहाबी है, तो उनकी बीवी भी माशाअल्लाह सहाबिया है। बीवी ने कहा कि ए जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, घबराओ ना, परेशान ना हो, हमारा काम था नबी की दावत करना, और नबी का काम है तमाम सहाबा की दावत करना। सुभान अल्लाह, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए और रसूलुल्लाह से कहे कि अल्लाह के नबी, खाना तैयार हो चुका है, तशरीफ ले चले। तमाम के तमाम सहाबा के साथ अल्लाह के रसूल जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह के दस्तरखान पे आए, खाना निकाला गया, तमाम के तमाम लोग खाना खाए और सब के सब शिकवे सैर हो गए। किसी का पेट ऐसा नहीं था जो भर पेट का न खाना खाया हो। तमाम के तमाम सहाबा खाना खा लिए। अल्लाह के नबी ने देखा खाना जो का तू है, जैसा था वैसा ही है, बचा का बचा रह गया, और तमाम के तमाम सहाबा इकराम खाना खा करके पेट आसूदा कर लिए। मेरे दोस्तों और बुजुर्ग,
बुजुर्गों, ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ये खुलूस वाली दावत थी। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह जिस नियत से दावत की थी वो दावत बड़ी निराली थी। इसलिए आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बनात के इहाते में जो हम तशरीफ रखते हैं, मैंने देखा करकट लगा हुआ है, हमने देखा कि कहीं पे फूट गया है और वहां पर बारिश के कतरे टपकेंगे। एक यतीम और गरीब लड़की जहां इल्म हासिल कर रही है, यही बच्ची जब अपनी माँ को कब्र में सुलाएगी तो अपनी माँ के लिए कहेगी कि ए अम्मी, आज जो यतीम और गरीब पर समझकर यतीम खाने में और बनात में हमने पढ़ा था, अब मैं तेरी बख्शिश का जरिया बनती हो। वो फौरन वुजू करेगी और कुरान पाक को सामने रखेगी और पढ़ना शुरू करेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़ती जा रही है, अल्लाह से कहती है, अल्लाह मेरी माँ कब्र में लेटी है, गुनाहों से चूर है, ए अल्लाह बुराई पर बुराई करके गई है, ए अल्लाह लेकिन मुझे पढ़ाई है, ए अल्लाह तेरा कुरान का वास्ता है, ए अल्लाह तेरे नबी का वास्ता है, ये कुरान मैं पढ़ रही हूँ, ए अल्लाह मेरी माँ की मगफिरत फरमा। जैसी जैसी पढ़ती है अल्लाह मगफिरत करता जाता है। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, दुनिया वालों के सामने तो हमारे पास पैसे हुए तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दिया, हमने साइंस कॉलेज में न जाने कितने खर्च कर दिए, लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च करो तो अल्लाह कहता है मेरे नाम पर तूने लगाया, अब तू जन्नत का रास्ता देखेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया वालों से कहा कि अगर अल्लाह ने माल दिया तो उस माल को सही रास्ते पर लगाओ, वरना दुनिया की तालीम किसी लायक नहीं है। अब कब्र के पास जा करके अगर CAT, CAT, RAT, PAT, BAT पढ़ते रहोगे, अल्लाह कहेगा मरदूद शैतान, यहाँ अरबी चलेगी, इंग्लिश नहीं। यहाँ इंग्लिश की जरूरत नहीं है, यहाँ साइंस की जरूरत नहीं है। इसलिए सदर आलम कहता है कि जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को पढ़वाते हो अंग्रेजी स्कूलों में, जब बच्चों को स्कूलों में, वक्त जरूरत, वक्त जरूरत, वक्त जरूरत पढ़ने पर कुरान कहाँ से लाओगे? वक्त जरूरत पढ़ने पर कुरान कहाँ से लाओगे? दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से, दूर हुए जाते हो तुम आज नमाजों रोजे से। ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ, ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे? ये तो बताओ बख्शिश का सामान कहाँ से लाओगे? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रिवायत बुखारी, रिवायत मुस्लिम में एक हदीस बयान करता हूँ, और से सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो आदमी को अल्लाह अपने पास बुलाएगा और कहेगा, ए मेरा बंदा, आज मेरे मीज़ान में तेरे अमाल देखे गए हैं, मेरे मीज़ान में 99 पाप नजर आ रहे हैं और एक ही पुण्य है। जन्नत में जाना चाहते हो तो 99 पाप को खत्म कर दो, जन्नत में चले जाओ।
अच्छा घटी की बढ़ी मर गया के बाद मरने के बाद नेकी बढ़ती है कि घटती है? नेकी न बढ़ेगी न घटेगी, वहीं पर रुक जाएगी, न इधर खसकेगी न उधर बढ़ेगी, वहीं पे ठप हो जाएगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह कहेगा 99 पाप हैं, एक नेकी है। जन्नत में जाने के लिए 99 पाप को खत्म करो, जन्नत में चले जाओगे। दूसरे को अल्लाह बुलाएगा और कहेगा ये मेरा बंदा आज मेरे हवाले हुआ है, मेरे मीज़ान में 99 आमाल तेरे सही हैं, एक पाप है। अच्छा मसला दोनों के साथ फंसा हुआ है, एक के पास तो 99 पाप है, एक के पास 99 पुण्य है, उसको एक नेकी चाहिए ताकि 100 हो जाए, इसको 99 पाप खत्म करना है तब जाकर के 100 हो जाए। अल्लाह का फैसला होगा कि ऐ मेरे फरिश्तों इन दोनों को जहन्नम में डाल दो, इसलिए कि दोनों की नेकियां कम हैं, जन्नत में जाने के लिए 100 नेकियों की जरूरत है। अल्लाह का फैसला होगा जब ये दोनों के दोनों चलने लगेंगे। एक अल्लाह का बंदा कहेगा ए मेरे अल्लाह मेरे पास तो 99 पाप हैं, किसी लायक मैं नहीं हूँ, ये तेरा बंदा तो 99 अमाल करके आया है, कम से कम ए अल्लाह एक अमल की जरूरत है, मेरे पास एक अमल है, ए अल्लाह मैं अपने एक अमल को दे देता हूँ, इसलिए कि 99 अमाल है, एक अमल मेरा जाएगा तो 100 हो जाएगा। ए अल्लाह मैं तो जहन्नमी हूँ, जहन्नम में चला जाऊंगा। अब अल्लाह की रहमत जोश मारेगी, अल्लाह कहेगा ए मेरा बंदा तू एक नेकी देकर 100 कर सकता है तो वहदहू ला शरीक का खजाना क्या कम है, चलो 99 पाप को 99 अमाल से बदलता हूँ, तू भी जन्नती है जन्नत में चला जा, तू भी जन्नती है जन्नत में चला जा। अच्छा मरने वाले दो होते हैं, या तो अच्छे मरेंगे या तो बुरे मरेंगे, बीच में कोई होगा? बोलो भाई नहीं। या तो नेक आदमी मरेगा या तो बुरा आदमी मरेगा। अब नेक आदमी का ठिकाना जन्नत है और बुरा आदमी का ठिकाना जहन्नम है, इसीलिए अल्लाह ने हर चीज की जोड़ी लगाई है। खेत बनाई तो खलियान दिया, आसमान बनाया तो जमीन भी बनाई, अल्लाह ने रात बनाई तो दिन दिया, अल्लाह ताला ने सूरज दिया तो चांद भी दिया, अल्लाह ताला ने लड़का दिया तो लड़की भी दी, अल्लाह ने शौहर दिया तो बीवी भी अता फरमाई। हर चीज की अल्लाह जोड़ी लगाया है, लेकिन मरने के बाद ये जोड़ी नसीब नहीं होगी, इसलिए कि अगर अच्छा इंसान अमल करके गया है तो वो जन्नत में चला जाएगा। और जन्नत में जाने के बाद दुनिया में हर चीज की जोड़ी देखा था, लेकिन जन्नत में जाने के बाद जोड़ी नहीं मिलेगी, इसलिए कि वहां जवान रहेगा। जन्नत में कोई बूढ़ा जाएगा? नहीं जाएगा। जन्नत में जन्नती जब जन्नत में जाएगा तो वहां पर जवानी होगी, बुढ़ापा नहीं, वहां पर तंदुरुस्ती होगी, बीमारी नहीं, वहां पर सेहत होगी, लागर नहीं, वहां पर गोरा होगा, काला नहीं। और अगर नौजुबिल्लाह अगर जहन्नमी जहन्नम में चला गया तो वहां पर जवान बुढ़ापा होगा, जवानी नहीं, उल्टा हो जाएगा, वहां पर बीमारी होगी, तंदुरुस्ती नहीं, वहां पर काला होगा, गोरा नहीं, और वहां पर बुढ़ापे की जिंदगी होगी, जवानी नहीं, वहां तकलीफ होगी, आराम नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो किस तरह रास्ते दिए, नमाज का अलग दिया, रोजे का अलग दिया, ज़कात का अलग दिया, सदका खैरात का अलग दिया, हर चीज देकर अल्लाह कहता है कि मेरा बंदा गुनाह में है तो इसलिए इसको तो इतने रास्ते दिए हैं। नमाज पढ़कर गुनाह को धो दो, ज़कात देकर गुनाह को धो दो, सदका देकर गुनाह को दे दो, यतीम और बच्चे और बच्चियां पर खर्च करो, उसके सहारे से जन्नत को कमा लो। आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज इस मदरसे की चार दीवारी ये आवाज लगाती है कि दुनिया वालों पर खर्च करोगे तो तुझे कोई फल नहीं मिलेगा, लेकिन नबी के सामने जाओगे, अल्लाह के सामने जब जाओगे तो ये सारे आमाल खोले जाएंगे। उस वक्त किसको ही पुरसाने हाल ना होगा। सदर आलम नक्शा खींचा कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे,
सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी, पहचान कहाँ से लाओगे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें 200, 400, 500 जो रुपया अता किए हैं, अल्लाह ताला उससे पैसे के बारे में पूछेगा कि हमने नवाजा था तो तुमने दिया क्यों नहीं। इसलिए आज पूरे मजमा से एक सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है तो अपनी कमाई की रकम में अपनी मरी हुई माँ के नाम से, अपने मरे हुए अब्बा के नाम से, अपने मरी हुई दादी के नाम से, अपने मरे हुए दादा के नाम से जब हम उनके रास्ते में देंगे, अल्लाह ताला गुनाहों को खत्म करेगा और जन्नत नसीब करेगा। हमारी माँ और बहनें, तुम सुन रही हो, आज अल्लाह का बंदा तुझे पुकार रहा है, अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो थोड़ा थोड़ा खर्चा कर लो, थोड़ा थोड़ा लगा लो कि करकट छत का साइबान बन जाए और उसमें यतीम और गरीब लड़कियां जो पढ़ रही हैं वो काला ना और काला रसूल की आवाज बुलंद करे। इंशाअल्लाह माँ बाप का सबसे बड़ा तोहफा तो यही है कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं अपने बच्चे को पढ़ा करके छोड़ करके जा रहा हूँ। ये बच्चे पढ़ेंगे तो सारे संसार के लोगों के लिए दुआ देंगे। अल्लाह ताला इनकी दुआओं को सुनता है। ये जो बोलते हैं, अल्लाह कहता है कि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ तक तारीख में लिखा है कि दरिया की मछलियां भी, समुद्र की मछलियां भी इन पढ़ने वाली बच्चियों के लिए दुआएं मगफिरत करती हैं। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज मैं आपसे इस मदरसा की छत के लिए अल्लाह के नाम पर मांग रहा हूँ। आ जाओ जो अल्लाह का करीब बंदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नवाजा है। 500, 1000 रुपया कोई माना नहीं रखता। आज लगाएंगे, फल इंशाअल्लाह मिल के रहेगा। खर्चा तो खूब करते हैं। अभी आज बारात का खर्चा देख लीजिए, किसी लायक नहीं है। अल्लाह की फिटकार, नबी की फिटकार, सबकी फिटकार है, लेकिन एक कहता है गर्दा गर्दा करके छोड़ेंगे तो दूसरा कहता है धुआं धुआं उड़ा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो मैं आवाज लगा रहा हूँ इसमें गर्दा तो दिखाई नहीं देगा, धुआं दिखाई नहीं देगा, इसमें जन्नत दिखाई देगी इंशाअल्लाह। कौन बंदा है अल्लाह का जो इस मदरसे में छत के लिए मदद करना चाहता है। हम आप सबके लिए दुआएं देंगे कि अल्लाह ताला आप सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आ जाओ जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहता हो, अल्लाह के लिए देना चाहता हो, ये बहुत बड़ी पूंजी है जो अल्लाह ताला ने हम सबको अता किया है। ये हमारी कामयाबी की सबसे बड़ी दलील होगी जब हम अल्लाह के रास्ते में देंगे। कोई है अल्लाह का बंदा जो 500, 1000, 200 इस छत के ढलाई के लिए देना चाहता है? अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। माशाअल्लाह, देखिए शुरुआत अल्लाह ने करा दी। शहादत हुसैन 500 रुपए, मनकररिया के रहने वाले शहादत हुसैन, अल्लाह ताला इनको शहादत का दर्जा अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये 500 के नोट आपने देखा है, इन्होंने बिस्मिल्लाह कर दिया है। अब आप इसका जोड़ा लगा दीजिए, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज की जोड़ी लगाई है। मैं अभी आपको बताया था 500 का जोड़ा लगाइए, अल्लाह ताला बरकत ही बरकत अता फरमाएगा। बैठे हम रहते हैं, अल्लाह कहां से नवाज देता है बताया नहीं जा सकता है। देखिए मनकररिया से आकर अल्लाह के रास्ते में कोई खर्च कर रहा है तो जितने कदम चले हैं अल्लाह उतना ही सवाब अता किया। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? साहिब हुसैन। कहाँ के? घुसिया। साहिब हुसैन घुसियार के रहने वाले, इन्होंने 500 देकर 1000 रुपया अल्लाह के रास्ते में दिया।
माशाअल्लाह डॉक्टर जुबैर अहमद साहब ने 400 रुपया इस इदारे के लिए दिया। हे अल्लाह, लड़की का इदारा है। हे अल्लाह, मोहम्मद आजाद अंसारी जमुनिया के रहने वाले 500 रुपया इन्होंने दिया। ए अल्लाह, आजाद भाई की उम्र में खूब बरकत दे। ए अल्लाह, आजाद भाई की कमाई में बरकत दे। और ये डॉक्टर साहब ने 400 रुपया दिया। अल्लाह ताला इनको इनकी कमाई में और इनकी डिस्पेंसरी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। बुड्डू बिस्कुट वाले, अल्लाह ताला उनके बिस्कुट के कारोबार को खूब फैलाए, खूब अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। ए अल्लाह, 5 दिया है और ए अल्लाह, वो जितना इरादा रखता हो ए अल्लाह तो उतना अता फरमा दे। ये देखिए तो हमरा के तो चिंते हो, तोहरा गांव में तो बहुत देखिए कह रहे हैं कि हमारे गांव में गोल रहो तो गहना के बोझा बनवा दो। देखिए जैसे से हमारे बुजुर्ग आदमी 100 रुपया आकर के इस राह खुदा में दे रहे हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। आफाक आलम 500 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए छोटा सा बच्चा है, अपने अब्बू से लेकर आया होगा, अपनी माँ से लेकर आया होगा। 500 को थोड़ा भी ये नहीं सोचा कि 100 नहीं, 50 नहीं, 500 जा रहा है, बल्कि राह खुदा में दे दिया। सब दुआ कर दीजिए उस बच्चे के लिए, अल्लाह उसको खूब इल्म से नवाजे, खूब तालीम से माला माल करे। माशाअल्लाह। आइए तबरेज सुपौल के रहने वाले, देखिए पढ़ने वाला लड़का लगता है, सुपौल जिला का रहने वाला एक बच्चा पढ़ने वाला है। उसके माँ बाप वहाँ से पैसा भेजते हैं तो पढ़ता है, लेकिन देखा है मदरसे के हाल तो 100 रुपया अपने खर्चा में से निकाल करके दिया है। ए अल्लाह, उस बच्चे की जो तालीम है मुकम्मल तालीम से माला माल फरमाए। माशाअल्लाह। ये देखिए माँ बाप के तरफ से आफरीदी कलकत्ता के रहने वाला एक बच्चा, नौजवान, ऐसा लग रहा है कि कमल का फूल खिल रहा है जिस तरह ये बच्चा अभी दिखता है। 100 रुपया, माशाअल्लाह। देखते मुफ्ती जुनैद साहब के इदारा से ये लड़का आया है। देखिए 100 रुपया ये 1 लाख का मुकाबला करेगा, क्योंकि ये बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ा नहीं रहा है। कदर जो जानता है खर्चा करता है। 100 रुपया माशाअल्लाह। डॉक्टर जुबैर साहब ने अभी 400 रुपये दिए और इन्होंने ऐलान किया 5 बोरी सीमेंट भी हम इंशाअल्लाह मदरसा की छत में लगाएंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अल्लाह ताला खूब अल्लाह कबूल फरमाए। माशाअल्लाह। देखिए दीन का यही काम है, जब इंसान आवाज लगाता है तो उस आवाज पर लब्बैक कहा जाता है। 500 रुपया से शुरू हुआ और खूब आप लोगों ने दिल से इस काम को किया। एक ऐसा आदमी आ जाए जिसकी माँ इस दुनिया से चली गई है, रात को रात नहीं समझी, दिन को दिन नहीं समझी और अपनी गोद में बच्चे की परवरिश की, अल्लाह की प्यारी हो गई। उस माँ के लिए इतना बड़ा मजमा है, उस माँ के लिए 500 रुपये कौन देता है? और मेरी दुआ जा रही है कि जो दे रहा है हे अल्लाह, उस रकम की बरकत से उसकी माँ को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। 500 रुपया उस माँ के लिए मांग रहा हूँ जो माँ इस दुनिया को छोड़ चुकी है, दुनिया से चली गई है, वो इंतजार में है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मनकररिया के जिला पार्षद, क्या नाम? अहमद साहब। माशाअल्लाह। देखिए अल्लाह ताला दिल में बात डालता है और वही है मुकम्मल ज़ात जो मुकम्मल पूरा करता है। जिला पार्षद अहमद साहब मनकररिया के रहने वाले
वहां से चल कर आए हैं और 500 रुपया अपनी माँ के नाम से दिए हैं। अल्लाह ताला माँ अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इनकी माँ है, या मैं समझ रहा था कि इंतकाल कर गई है, अभी इनकी माँ है। जिला पार्षद साहब माँ के नाम से एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा इंशाअल्लाह। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा, महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली। माँ है अजमत आली, हो माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। अल्लाह ताला इनकी माँ की उम्र में बरकत अता फरमाए और खूब सेहत से माला माल फरमाए। 500 रुपया जिला पार्षद ने कई बार देने के बाद फिर दिया। माशाअल्लाह आबिद हुसैन बैरिया के रहने वाले 400 रुपया इसे गरीब मदरसा में दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये देखिए लाया था असल में जलेबी खाने, लेकिन दुकान बंद हो गई है। तो एक हसन तारा के नाम से और एक अपने नाम से 10-10 रुपया दिया है। माँ बहनों में से ये पहला नाम आया है हसन तारा का। अब इंशाअल्लाह माँ बहनों का भी अब सिलसिला शुरू होगा। ये 10-10 रुपया देकर, जानते हैं 1 रुपया का बदल है 10 रुपये, तो 1 रुपया देकर इंसान 10 नेकी कर सकता है। तो ये 20 रुपया देकर के इसका डबल कितना काम किया है छोटा सा बच्चा, आप एहसास कीजिए। अभी आज मैं घर से चला था तो हमारे पड़ोस में एक लगभग 1.5 साल की बच्ची थी। तो मैं वो पैसा कर रही थी, तो मैं 1 रुपया मेरे पॉकेट में खुला था, तो मैंने निकाल करके दे दिया कि कम से कम ये चुप तो हो जाए। अब जैसे चुप हुई है तो मैं सोचा हूँ कि थोड़ा थर्मामीटर लगाकर चेक करूँ ये देती है कि नहीं देती है। मांगते रह गया हूँ मगर वो 1 रुपया वापस नहीं किया। तो देखिए पैसा है। ये 10 रुपया बच्चा दिया है, ये बहुत कीमती बात समझी जाएगी। माशाअल्लाह। अल्लाह क्या नाम है? सब्बू आलम जौकटिया के रहने वाले 200 रुपया उन्होंने इस इदारा को दिया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। मास्टर नजीर साहब जमुनिया बिसम्बरपुर के रहने वाले, किनके नाम से दिए हैं? अपनी बीवी के नाम से उन्होंने दिया है। अल्लाह ताला उनकी बीवी को खूब सेहत से नवाजे, अल्लाह ताला उनकी बीवी की लंबी उम्र अता फरमाए और इतनी लंबी उम्र में मुकम्मल सेहत से अल्लाह ताला माला माल फरमाए। माशाअल्लाह।
इसलिए कि जिसकी बीवी नहीं है वही समझता है कि जिंदगी किस तरह से गुजरती है, और जिसकी बीवी है समझिए उसको दुनिया जन्नत है। इसलिए कि सब जिम्मेदारी घर की बीवी पर जाती है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह ताला इनकी बीवी को सलामत रखे और 500 रुपया उनके नाम पर आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन जज़ा। माशाअल्लाह। अच्छा एक बात कहीं मनवा लोग तब कहो, हाथ उठा के बताइए लोग तब। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। अल्लाह ताला अकेला है, अल्लाह और अकेला को पसंद करता है। अल्लाह एक है और एक को पसंद करता है। आप देखे होंगे जनाजा की जब नमाज के लिए हम लोग खड़ा होते हैं, 2 4 6 8 10 12 हम लोग सब नहीं लगाते हैं। क्या करते हैं? 1 3 5 7 फूट कर देते हैं। क्यों? अल्लाह फूट है, अल्लाह एक है। तो उस अल्लाह के नाम पर इतने बड़े मजमे में एक आवाज लगाता हूँ, 1000 रुपया अगर एक आदमी कोई दे देता है तो उससे एक रास्ता मिल जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर नहीं है तो भी, अगर 24 टोला के लोगों में से कोई हो, अगर नहीं है तो 1000 आकर लिखवा दे। मुझे एक बात याद आई है, इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूँ। सोहेल आलम के तरफ से जौकटिया 210 रुपये, माशाअल्लाह। इस काम के लिए 210 आया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह। मैंने क्या कहा? पूरे मजमा से 1000 अल्लाह एक है और एक को पसंद करता है। उसके नाम पर अगर आप यतीम और गरीब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आशिक मियां जमुनिया, यो बिसमरे पर जमुनिया, या अल्लाह कितना दिलदार लोग बाबू, खाली नाम जमुनिया होता है। अब तो आज तक हम जमुनिया तो नहीं गए, बिसम्बरपुर में गए बनी, लेकिन लोग बिसम्बरपुर के जमुनिया के खुदा बख्श मियां के टोला, और मन करता कोई जुमा जाके पढ़ी। देखिए माशाअल्लाह, 1000 अल्लाह एक, अल्लाह। और मैंने कहा मुझे चाहिए 1000, मिल गया। और जहां जहां अल्लाह है वहां वहां नबी है। अर्श पर देखो नबी है, अरे बोलो है कि नहीं है? कुरान में देखो जहां ला इलाहा वहां इल्लल्लाह, और जहां देखो वहां अल्लाह के नाम के साथ मोहम्मद का नाम आता है। यही बताइए, हमने के नबी साहब के नाम खाली छोड़ दिए तो ठीक लगेगी? तो एक अल्लाह के नाम पर 1000 आ गया है। हमारे नबी के नाम पर पूरा मजमा में से एक आदमी 1000 लाया, 1000, तब जाकर के हो जा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1000 और लग जाए तो जो अर्श पर लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पूरा जिस तरह हम पढ़ते हैं उसी तरह इंशाअल्लाह ये पूरा का पूरा हो जाएगा। 1000 रुपया उस जुमले को पूरा करना है इंशाअल्लाह। वो अधूरा जो है ला इलाहा इल्लल्लाह हमने कह दिया, तो अब उसको मुकम्मल कर देना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाफिज शरफुद्दीन साहब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। देखिए ला इलाहा इल्लल्लाह ये अभी जमुनिया के लोगों ने अता किया, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये हाफिज शरफुद्दीन साहब ने इस जुमले को भर दिया। माशाअल्लाह। ये देखिए 1-1000 रुपया हमने रख दिया। अच्छा, एक है जिंदगी और एक है मौत, बीच में कोई रास्ता नहीं। जिंदगी या तो जिंदगी है या तो मौत है, बीच में कोई नहीं रहता है। जिंदगी मौत के बीच में क्या है? तो एक जिंदगी को हासिल किया जाए
और एक मौत को याद किया जाए। एक आदमी जिंदगी के हवाले से और एक आदमी मौत के हवाले से, दोनों का संबंध बड़ा मजबूत है। जिंदगी है तो मौत है, और जिंदगी नहीं रहेगी तो मौत कहां से आएगी। इस इंसान जब पैदा ही नहीं होगा, जानदार पैदा ही नहीं होगा, तो कहां से होगा। आया है कुरान पाक में कि ऐसे हालात आ जाएंगे कि लोग जानते कहे अल्लाह काश कि मैं मिट्टी हो जाता तो मुझसे हिसाब नहीं लिया जाता, काश कि मैं पुआल होता, काश कि मैं जमीन होता, काश कि मैं आसमान होता। लेकिन हिसाब जानदारों से है जिसने अल्लाह ने जान रखी है। तो एक जिंदगी एक मौत ये अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। इसके लिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम थोड़ी सी कोशिश और बढ़ा देंगे तो इंशाअल्लाह ये भी हल होगा जिस तरह सब हल हो गया। हमारी माँ और बहनों की तरफ किसी को भेजते वहां पर मेहनत नहीं हो रही है। आदमी है तो माँ बहनों के पास है तो थोड़ा वहां से नाम लेकर के आए कि पता चले कि वहां पर कुछ नाम आ रहा है, कुछ जेवर अभी हमारे पास आना चाहिए, जेवर नहीं आया, पैसा आना चाहिए, पैसा नहीं आया। थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए माँ बहनों के पास, और माँ बहनें जब भेजेंगी नाम के साथ लेकर के आइए, इसलिए कि नाम आता है तो उसमें काम भी आता है। नहीं इंशाअल्लाह नहीं जाएंगे लोग, क्योंकि हमारे बाद अभी चतुर्वेदी की तकरीर होगी, फिर उसके बाद एक अब्दुल रहीम साहब बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी दुआएं लेनी है हमें, तो इंशाअल्लाह ये लोग जाएंगे नहीं। क्योंकि रात जो हम लोग गुजार रहे हैं इसका बहुत बड़ा समरा ये है कि दुआओं से अल्लाह तकदीर बदल देता है, दुआओं से अल्लाह तकदीर बदल देता है। देखिए जमुनिया बिशंबरपुर के मकबूल चचा 200 रुपया दे रहे हैं इस इदारा के लिए। सब लोग दुआ कर दीजिए अल्लाह इनको सेहत से नवाजे और मकबूल साहब को अल्लाह मकबूल कर दे, मकबूल साहब को अल्लाह मकबूल कर दे। 200 रुपए इन्होंने अल्लाह के रास्ते में दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। दो नाम मैंने लिया है, इसमें सुस्ती कुछ हो रही है, लेकिन अगर नहीं है तो आप लिखवा सकते हैं। ये हुफ़ाज़ इकराम यहाँ के मुदर्रिसीन आपकी चौखट पर जाएंगे और अपने इदारा के लिए भीख मांगेंगे, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कठिनाइयां आई, आपको मारा गया, आप पर पत्थर बरसाए गए, आपने बद्दुआ नहीं की, आपने जैसे वो कहा वैसे आपने नहीं किया। सहाबा ने कहा बद्दुआ कर दीजिए, अल्लाह के रसूल ने कहा कि नहीं, मैं तो रहमत बनाकर भेजा हूँ, ज़हमत का काम मुझसे नहीं हो सकता है। तो ये उलमा आपके दरवाजे पर जाएंगे और ये नेक कामों में हिस्सा लेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये थोड़ा सा लम्हा है जो फिक्र करने वाला लम्हा है, अल्लाह के रास्ते में देने वाला लम्हा है, और ये थोड़ा सा हम खर्च करेंगे इंशाअल्लाह, इसकी बरकत से हमारे घर में रोशनी होगी, हमारी औलाद में बरकत होगी, हमारी कमाई में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। ये थोड़ा थोड़ा जो हमने हिस्सा लगाया है माशाअल्लाह बहुत कीमती हिस्सा है। माँ बहनें भी बहुत आई हुई हैं, माँ बहनों का चूंकि अलग इंतजाम है, वो मुझे देख रही हैं, मैं उनको नहीं देख पाता, लेकिन माँ बहनें अगर आई हैं तो अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करें, इंशाअल्लाह उस खर्च का अल्लाह ताला बदला अता फरमाएगा। दुनिया के अंदर जब माँ बहनें अपने जेवर को निकालती हैं, माँ बहनें जब नाक से किल निकालती हैं, माँ बहनें जब पैर से पाजेब निकालती हैं, अपने पायल को निकालती हैं, सिकड़ी को निकालती हैं, अल्लाह बड़ा खुश होता है कि हमारी बंदी मदरसा में दे रही है, यतीम गरीब में दे रही है। ये देखिए माशाअल्लाह, देखिए तो आवाज आई। अमीर आलम के नाम से हमारी बहन ने 100 रुपया दी है, शेखौना के रहने वाले
जगदीशपुर से खौना माशा। अच्छा चिड़ियारवा टोला के पास भी एक से खौना। भूखम मियाँ 50 रुपया। अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। गदियानी के रहने चाची तनकावरी मेहनत कर अपना फील्डुआ में जाकर मेहनत कर तनी भेजा। बहुत माँ बहन लोग बहुत आई। अल्लाह ताला इनकी बरकत से इस इदारे को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। वालेकुम सलाम। दिसंबरपुर के हकीम साहब 50 रुपया माशाअल्लाह। अब्दुल रहमान जगदीशपुर के रहने वाले 100 रुपया। अल्लाह माशाअल्लाह। के धरती चरणवा चूमे, बोलिए सुभान अल्लाह। के धरती चरणवा चूमे, चूमे संसार हो। इस शेरवा पढ़े नहीं तो बड़ा जल्दी कर तो साल का मोबाइल चलता है बहुत काम। साहिब हुसैन होशियारी के रहने वाले 200 रुपये इससे पहले भी दिए थे माशाअल्लाह। देखो तनके देला से सैलाब होगा। कतरा कतरा दरिया में सवाल थोड़ा थोड़ा करते करते दरिया हो जाता है। अब 200 करते करते भी 1000 पहुंचा देंगे माशाअल्लाह। के धरती चरणवा चूमे, हर चूमे संसार हो। होने ना देखो एकदम मेहनत कर। का नाम हो जाए वो नहीं रहता। हाँ लेके आवा जल्दी जल्दी माशा। सुनो ना हुज़ैफा यानी वो नाक में से लिया नाक में से ये वो किल लेके चला हो ना कोई से सोना के किल लेके आओ। हम शेर पढ़ते नहीं चले ठीक बा। के धरती चरणवा चूमे, चूमे संसार हो। रहमत के बरसे लागल रिमझिम फुहार हो। रब के फरिश्ता उतरल 70,000 हो। रब के फरिश्ता उतरल 70,000 हो। गम गम बदनवा गम के चमके लीलार माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ माशाअल्लाह। आप लोग बोलेंगे तो लगेगा कि बिल्कुल आप जगे हुए हैं, नहीं बोलेंगे तो मैं समझूंगा कि मैं ही बोल रहा हूँ, आप लोग सो रहे हैं। तो अब वक्त ऐसा आ जाता है कि जब मैं शुरू में बैठता तो आप आंखें देखती मुझे, लेकिन अब ऐसा वक्त आ रहा है कि आंखें बंद हो जाएंगी, मुंह खुल जाएगा। तो जगाना भी जरूरी है। साहिब मियाँ मुख्तार मियाँ की तरफ से 200 रुपये माशाअल्लाह। देखिए नूर सबा खातून का आ गया 100 रुपये। नूर सबा 100 रुपया हमारी माँ बहनों में से नूर सबा ने भेजा है। अल्लाह कबूल फरमाए। और नूर सबा का आ गया तो नरगिस सबा का भी आएगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि जब एक बहन भेजी है तो दूसरी बहन भी भेजेगी। जब नूर सबा भेजी तो नरगिस सबा भी भेजेगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। कि रब के फरिश्ता उतरल कितना दिला हमें 100 रुपया एक नौजवान ने दिया। कहा नाम नहीं काम चाहिए, नाम नहीं काम चाहिए। हमें पैसा दे करके नाम नहीं करना है, बल्कि अल्लाह इस पैसा से हमें जन्नत अता फरमाए। देखिए नौजवान, और दुआ देता हूँ कि अल्लाह उनको खूब अच्छी दुल्हन अता फरमाए। आमीन। इसलिए कि बहुत नौजवान शादी अभी नहीं हुई होगी तो हम दुआ दे देते हैं कि अल्लाह खूब अच्छी जोड़ी अता करे उनको माशाअल्लाह। देखिए
मैं आपको दुआ दे रहा हूँ, फलिए फूलिए आबाद रहे। 100 रुपया इन्होंने दिया, अल्लाह कबूल फरमाए, जज़ाकल्लाह। कि रब के फरिश्ता 70,000 हो, गम गम बदनवा गम के हो, चमके लीला मोहनी सूरत या तुहरी सुंदर व्यवहार हो, मोहनी सूरत या तुहरी सुंदर व्यवहार हो। मक्का में पैदा भइलन हमरो सरकार हो, मक्का में पैदा भइलन मदनी सरकार हो। माशाअल्लाह। अच्छा, चंदा तो अपनी जगह पे हो ही रहा है, लेकिन दिल में एक अरमान है आप लोगों से कि थोड़ा तितर बितर आप हो चुके हैं। अगर इसी जलसा के शामियाने में अगर हम लोग आ जाते एकजुट होकर, तो मेरे बाद जो बड़े बड़े मुकर्रिर आने वाले हैं, छुपा कर रखा गया है उनको कि बाद में उन लोगों को ऐसा किया जाएगा। तो थोड़ा कुर्सी ही के साथ अगर इस पिंडलों में आकर जगह ले लेते लोग, कुर्सी लेकर चल जाते, माशाअल्लाह आ जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए, हम सबको अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत कम लोग हैं, कुर्सी लेकर ही मैं बुला रहा हूँ कि अपनी कुर्सी के साथ ही आ जाइए। अल्लाह ताला ये रात हम सबको मुबारक रात अता किया है, माशाअल्लाह। बहुत ही इसमें अहम काम हो रहा है। आप अगर जुड़ करके बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, और हम सब इस कामयाबी में अल्लाह ताला ने हमें मौका अता फरमाया है और हम सबको जोड़ा है अल्लाह ताला। उसी पर तो चंदाई छत की ढलाई। औरतों की तरफ से जो चंदा हुआ है उसको लेकर के आइए। मैं जिस हिसाब से बोल रहा हूँ उस हिसाब से काम नहीं होगा। नाम लीजिए, पैसा लीजिए, नाम लीजिए, जेवर लीजिए, नाम लीजिए। ये तालमेल होता है तब काम होता है। हर चीज का एक सलीका है, हर चीज का एक रास्ता है। मैंने इलाज अपनी, मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया। मैंने इलाज अपनी नजर का करा लिया। आँखों की पुतलियों में, आँखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। आँखों की पुतलियों में मदीना बसा लिया। बारका मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नाज़िम इजलास से दरखास्त करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। अल्लाह ताला हम सबके देने को कबूल फरमाए। और जितने लोग अब पंडाल में आ चुके हैं माशाअल्लाह फिजा बन गई है। अल्लाह ताला से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम अता फरमाए, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबके देने को अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम जो कुछ हम बोले हैं अल्लाह ताला सामईन के दिल पर असर दे और सामईन से ज्यादा अल्लाह ताला हमें असर अता फरमाए, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।